तो रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से देश में जहां पे एक तरफ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको हम रोक नहीं सके, जांच चल रही, कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा कि कई जगह मस्जिद बनाई गई जहां पे जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल क्या है? बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के जो अपने आप को नुमाइंदा मानते हैं, मौलाना मानते हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके चलते दरअसल माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे बड़ी बहस। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर मारे जा रहे पत्थर, मस्जिद मजार के नाम पर जमीनों पर हो रहा कब्जा, कहीं हिंदुओं की जमीन वक्फ बोर्ड की कर दी जाती है घोषित, तो कहीं हिंदू आस्था के साथ किया जाता है खिलवाड़। आज देश का हिंदू अपनी आस्था को बचाने के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन फिर भी आज देश के अंदर और बाहर ऐसे तमाम भड़काऊ भाईजान हैं जो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार डाल रहे हैं और भड़काना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंसा और नफरत। सबसे पहले आप मौलाना तौकीर रजा का बयान सुनिए, देखिए कैसे वो एक समुदाय के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़का रहा है। देखिए कैसे मौलाना तौकीर रजा आरएसएस को आतंकी संगठन बता रहा है। ऐसे तमाम आतंकवादी संगठन जो मुल्क में फितना फसाद का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तमाम संगठनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये तो हो गई मौलाना तौकीर रजा की बात। अब आप भगोड़े जाकिर नाइक का वो बयान भी सुनिए जो उसने पाकिस्तान की धरती से दी। सुनिए कैसे जाकिर नाइक वक्फ बिल के खिलाफ समुदाय विशेष के लोगों को उकसा रहा है। ये थोड़े मुसलमानों ने गलती की, मुसलमान जो मुतवल्ली है अब पैसा खाए और फायदा लिए, तो फायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है, तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते। अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। हालांकि जाकिर नाइक और मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं ने आपत्ति जताई है। हिंदू धर्म गुरु आरोप लगा रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा और भगोड़ा जाकिर नाइक एक समुदाय के लोगों को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तौकीर रजा, ओवैसी और जाकिर नायक जैसे नरपिशाच कालनेमी भारत माता की अस्मिता को, अखंडता को, भारत माता की गोदी को कलंकित करने के लिए मानो संकल्प सा ले लिए हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भारत माता के श्रेष्ठ पुत्र, सनातन पुत्र, भारत माता के हिंदू संकल्प लेके जग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दरअसल सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे बयानों का मकसद क्या है? आखिर कैसे बयानों के जरिए जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसमें जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है? देश का आखिर माहौल बिगाड़ने की साजिश क्यों? सियासत चमकाने के लिए ऐसी बयानबाजी क्यों? देश के अंदर और बाहर कुल कितने भाईजान हैं, भड़काऊ भाईजान हैं जो ऐसे बयान बार बार देते रहते हैं? देश का आखिर माहौल बिगाड़ने की साजिश क्यों रची जा रही है? सियासत चमकाने के लिए आखिर विवादित बयान क्यों दिए जा रहे हैं? ये सवाल पूछेंगे हम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान जिनसे चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले परिचय करवा दें मेहमानों से आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान जो है तारिक अहमद लारी है, समाजवादी पार्टी के नेता। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। पहले जुड़ रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं उनके पास जाऊंगी। तारिक जी, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को भड़काने का नहीं है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, सम्मान करते भी रहेंगे, लेकिन ऐसे बयानों के जरिए आखिर मौलाना साहब कहना क्या चाहते हैं? जय मौलाना तौकीर रजा साहब कि जो मुसलमान को भड़काया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, कहां फंसाया जा रहा है भाई? और ऐसे बयानों से क्या आप देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? कैसा नहीं लगता आपको? आपको मौलाना तौकीर रजा की बात भड़काऊ दिख रही है, लेकिन आपको बाकी जो संत, साधु संत सड़क पे घूम रहे हैं उनकी बातें भड़काऊ नहीं दिख रही हैं, जो कह रहा है कि हम काट डालेंगे, हम मार डालेंगे।
कम से कम मैम थोड़ा तो लिहाज करिए कि डिफरेंशिएट इतना ना करिए कि मुसलमान बोले तो भड़काना हो गया और साधु संत बोले तो समझाना हो गया। क्या ये आपको प्रोवोक करने जैसा नहीं लग रहा है कि या किसी को कहा जाए बार बार कि तुम्हें परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक पक्ष इससे ज्यादा प्रोवोक हो जाएगा, इससे ज्यादा वो नाराज हो जाएगा, उत्साह में कुछ कर भी सकता है, वो नाराज हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है? हमको तो वो भी प्रोवोक करना दिखता है जब आदमी अपना जुलूस लेकर जा रहा है, मस्जिद के सामने डांस कर रहा है, डीजे बजा रहा है। हमको तो वो भी प्रोवोक करना दिखता है जब ऐसे संसद का चुनाव लड़ने वाली ऐसे निशान बना के करती है। हमको तो ये भी दिखता है कि जो राजा एमएलए है वो कितने भड़काऊ भाषण देता है। हमको तो हिमाचल में भी जो काम चल रहा है वो भी भड़काने वाला दिख रहा है। हमको तो बहुत कुछ दिख रहा है मैम, आपको नहीं दिख रहा है तो बात अलग है। मेरे पास आपके हर एग्जाम्पल का जवाब एग्जाम्पल के साथ है, लेकिन चूंकि ये बहुत बहस लंबी हो जाएगी, मैं सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगी। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये बहस ही है, ये बहस है। ये हिमाचल में जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, वो मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई, उसके 3 फ्लोर अवैध है, उसमें बाकायदे कार्रवाई चल रही है। और आपने जहां जिक्र किया जुलूस पे पत्थरबाजी करने का, तो पत्थरबाजी कौन करता, तस्वीर हमने दिखाई भी टेलीविजन स्क्रीन पे। तो आप सर एग्जाम्पल ऐसे क्यों सेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की कुछ तो जिम्मेदारी है कि आखिर प्रदेश का माहौल खराब ना हो, देश का माहौल खराब ना हो। बजाय इसको काउंटर करने के, बजाय इसको समझाने बुझाने के, ऐसे बयानों को खारिज करने के आप प्रोवोक कर रहे हैं उल्टा। सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, ट्रेन ना बनिए। बोलिए चलिए बोलिए। हम लोगों ने जितनी जिम्मेदारी निभाई है शायद ही किसी ने निभाई हो। जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया था तो हम लोग थे जिन्होंने इस देश में शांति कायम की थी, और स्पेशली यूपी और स्पेशली अयोध्या में शांति कायम करके रखवाई थी। इसलिए हमको जिम्मेदारी का एहसास न कराइए मैम। जिम्मेदारी आपकी भी है कि जो भड़काऊ संत अगर कुछ कह रहा है तो उस भड़काऊ संत की भाषा पे भी आपकी यही जिम्मेदारी है कि जब एनकाउंटर होते तो उसे सवाल खड़ा किया जाता है, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढा जाता है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मरने पर दुख प्रकट किया जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है किसी और पक्ष के साथ तो आपकी जबान नहीं खुलती। जिम्मेदारी आपकी कहां पर, अगर मैं याद दिलाने बैठूंगी सुबह से शाम हो जाएगी। खैर छोड़ दीजिए। सौरभ दुबे जी, जिस तरीके से जाकिर नाइक जो कि भगोड़ा है भारत का, उसको लेके इतना सॉफ्ट कॉर्नर, जो जाकिर नाइक बार बार ये कह रहा है कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। आप क्या जाकिर नाइक बताएं क्या बैठ के पाकिस्तान में कि जो मुसलमान है देश के, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या